रीता पटेल नाम की एक महिला जिसकी उम्र बताई जा रही है कि 35 साल की थी। वह घर पे अपने अकेले रहा करती क्योंकि जो उसका पति होता वो जो है हमेशा घर से बाहर रहा करता था पैसे कमाने के लिए। उसके घर पर एक छोटा-सा नौकर काम किया करता जिसकी उम्र बताइए 16 साल की थी। और एक दिन क्या होता है कि जो रीता पटेल होती है, गर्मी का महीना था और घर में जो है वो पहुँचती है एसी लगवाने के लिए कि चलो एसी लगवा लेते हैं और घर जो है माहौल ठंडा रहेगा। अब वो दुकान पहुँचती है, दुकान पहुँचने के बाद वहाँ पर एक लड़का इसको मिलता है, सुनील साहू, जो लड़के को पहले से थोड़ा बहुत जानती थी। अब सुनील साहू की दुकान में पहुँचती है, एक एसी खरीदती है, लेकिन एसी का पैसा वहाँ पर नहीं देती है। वो कहती है कि ठीक है, आप जो है घर पर आइए और घर से जो है एसी लगवा दीजिए, उसके बाद पैसे जो है ले जाइएगा। सुनील साहू जो होता है वो एसी को लेकर उसके घर पहुँचता है। एसी को फिट कराया जाता है, लेकिन जब एसी को फिट कराने के बाद जब पैसे माँगे जाते हैं, तो महिला जो होती है कहती है कि पैसे मेरे पास अभी नहीं है, कुछ समय के बाद जो है आप पैसे ले लीजिएगा। लेकिन जो सुनील साहू होता है, वो जो है रीता पटेल के ऊपर पहले से नज़र रखकर बैठा हुआ था क्योंकि उसका पति यहाँ रहता नहीं था। रीता पटेल की कई ज़रूरतें होती हैं, शारीरिक ज़रूरतें जो है कोई पूरा नहीं कर पा रहा था। सुनील की नज़र उसके ऊपर हमेशा से थी। उस दिन उसको मौका मिलता है और मौका जब मिलता है तो उसे सीधे से बोल देता है कि अगर पैसे आपको नहीं देने हैं, तो मत दीजिए, लेकिन जो मेरी ख्वाहिशें हैं मुझे जो है पूरी कर दीजिए। अब जो रीता पटेल होती है वो तुरंत समझ जाती है कि आखिरकार ये सुनील साहू क्या चाहता है मुझसे। लेकिन उस दिन वो उसको मना कर देती है कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, मैं जो है काम नहीं कर सकती हूँ। तब जाकर सुनील साहू बोलता है कोई बात नहीं, जो मेरा डंडा है वो अगर आप अपने अंदर ले लें, सारा पैसा मैं आपको माफ़ कर दूँगा। अब ये घटना जब वहाँ पर घटती है, उसके बाद सुनील साहू और रीता पटेल के बीच में संबंध बनते हैं। ये संबंध कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि संबंध रुकने का नाम नहीं लेते हैं और इस संबंध के चलते उस घर में कई सारी घटनाएँ घटती हैं। जो दोस्तों आप पूरी घटना को सुनेंगे तो आपके पैरों की तरह दोस्तों ज़मीन खिसकने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम महेश सिंह है, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस घटना को सुनाने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करिए दोस्तों, ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना पर रोशनी डालेंगे। दोस्तों, आज की जो घटना वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक परिवार जिसका नाम रीता पटेल है, उसके पति का नाम वीर पटेल। इनकी शादी को कई साल बीत गए थे, लेकिन इनकी कोई औलाद नहीं हो पाती है। वीर पटेल जो होता है अपना घर चलाने के लिए, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, क्योंकि जो वीर पटेल होता है वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार किया करता था। वो जहाँ पर रहता उस वहाँ से जो है दूसरे शहर जो है काम करने के लिए चला जाता। वो साल में कभी एक बार आया करता, 2-4-6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए छुट्टी लेकर, उसके बाद फिर चला जाया करता। इधर जो रीता पटेल थी, उसकी जो ख्वाहिशें थी वो बिल्कुल बढ़ रही थी, क्योंकि जो उसका पति था उसको खुश नहीं कर पा रहा था। रीता पटेल इससे बहुत दुखी रहा करती थी। कब जो है मेरे हस्बैंड मेरे घर पर आएँगे और मेरे साथ संबंध बनाएँगे, मुझे खुश रखेंगे, रिश्ते बनाए, घुमाए ले जाएँगे। ये सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी में नहीं हो पा रही थी। अब क्या होता है कि रीता पटेल हमेशा जो अपने हस्बैंड से बात किया करती फ़ोन पे, कब आप आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, सारी जानकारी हमेशा लिया करती, क्योंकि उसको हमेशा अपने पति का इंतज़ार रहा करता था। समय यूँ ही गुज़र रहा था, समय गुज़रने के साथ-साथ जो है, एक बार होता है कि गर्मी का माहौल होता है, गर्मी का महीना आता है, काफ़ी गर्मी घर में थी। तो रीता पटेल सोचती है, अपने जो उसके पति होते हैं वीर पटेल, उनसे बात करती है, कहती है कि मुझे जो अपने घर पे एसी लगवाना है, बहुत गर्मी है। और उसके साथ ही साथ जो है एक नौकर को भी अपॉइंट किया जाता है, 16 साल का लड़का था, उसको जो है नौकरी करने के लिए वहाँ पर रख दिया जाता है। हालाँकि जो वीर पटेल होता है पैसे काफ़ी कमाया करता था, पैसे को कमी नहीं थी। लेकिन रीता पटेल एक दिन क्या करती है कि एक दुकान पर जाती है एसी वाले की, जिस दुकान पर सुनील साहू की दुकान थी, और सुनील साहू रीता पटेल को पहले से जानता था, थोड़ा बहुत जान-पहचान थी। कोई अगर थोड़ा बहुत काम होता तो रीता पटेल जो उसकी दुकान से सामान ले आया करती थी। और सुनील की जो नज़र होती है रीता पटेल पर पहले से थी, लेकिन इस बात की भनक रीता पटेल को नहीं थी। अब एसी खरीदते हैं, एसी खरीदने के बाद जो है घर पर लगाने की बात की जाती है कि वहीं पर आइए, वहीं पैसे दे दूँगी। लेकिन जब घर पर जाती है, एसी लग जाती है, तो रीता पटेल पैसे देने से मना कर देती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब मेरे हस्बैंड आएँगे तो पैसे देंगे। लेकिन सुनील साहब को तो कुछ और चाहिए था, क्योंकि जो रीता पटेल थी वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसके बड़े-बड़े बुक्स, जो है उसका फिगर सब कुछ ठीक था। अब सुनील साहू सीधी-सी बात उससे बोलता है कि भाई आप मुझे खुश कर दीजिए, पैसे मैं आपको आपके जो है माफ़ कर दूँगा, मुझे पैसे-वैसे नहीं चाहिए। रीता पहले तुरंत समझ जाती है, उसको मना कर देती है। लेकिन उस दिन होता क्या है कि जो सुनील साहू होता है, वो घर पर बैठा होता है कि ठीक है, थोड़ा-सा हम भी आराम कर लें, उसके बाद चला जाऊँगा। रीता पटेल उसी समय अपने बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, और सुनील साहू जो है तुरंत समझ जाता है कि रीता पटेल जो है नहाने के लिए गई है, तो
वो बाथरूम के बाहर ही बैठ जाता है। जब रीता पटेल को बाथरूम से नहाकर बाहर निकलती है, तो पीछे से जो है सुनील साहू रीता पटेल को पकड़ लेता है और कहता है कि आज जो है मैं आपको खुश करके रहूँगा, आप मुझे खुश कर दीजिए, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन जब एक लड़के का जो है स्पर्श एक लड़की के शरीर से होता है, तो लड़की का कहीं न कहीं फिर मन हो जाता है। अब उसका जो है हल्का-फुल्का मन करने लगता है सेक्स करने का, संबंध बनाने का। लेकिन जो रीता पटेल होती है वो लोक लाज शर्म के मारे जो है कि लोगों को कुछ मालूम ना चल जाए, इसलिए उसको मना करती है कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन उस दिन उन दोनों के बीच में जो होता है, वो सब कुछ वहाँ पर हो जाता है, दोनों खुश हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जो रीता पटेल होती है अपने पति से बात करना कम कर देती है। उसके चेहरे में जो है एक अलग से खुशी होती है, चमक होती है। अब जो वीर पटेल होता है उसको कुछ शक होने लगता है कि आखिरकार जो मेरी पत्नी है मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? मुझसे बातें कम कर रही है, मुझे मुझे कब आना है ये पूछना बंद कर दी है, क्योंकि रीता पटेल को सुनील साहू से भीतर सब कुछ मिल रहा था। अब ये समय यूँ ही गुज़र रहा था, जैसे समय जब गुज़रता है, तो सुनील साहू एक दिन रीता पटेल के घर में पहुँचता है, रिश्ते बनाने के लिए। तभी जो उसका नौकर होता है, उस नौकर की नज़र उसके ऊपर पड़ती है कि लड़का यहाँ पर क्या करने के लिए आता है। वो छुप कर जो है कमरे में देखना स्टार्ट कर देता है और रीता पटेल और सुनील साहू जो होते हैं संबंध बना रहे थे। नौकर भी देखता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। लेकिन जो नौकर होता है वो अपने फ़ोन में एक वीडियो शूट कर लेता है, वीडियो को शूट करके चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जब सुनील साहू वहाँ चला जाता है तो रीता पटेल मतलब अपनी मालकिन को नौकर वीडियो दिखाता है सुनील साहू का और रीता पटेल का। अब ये कहता है कि वीडियो तो बहुत अच्छा है, जो मालकिन आपका जो फिगर है बहुत सुंदर है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये जो वीडियो आपके हस्बैंड तक पहुँचे, तो जो मुझे भी जो है रिश्ते बनाने हैं आपके साथ। अब रीता बिल्कुल मजबूर थी। लेकिन वो 16 साल का लड़का उस दिन रीता के साथ ऐसे संबंध बनाता है कि रीता जो है उस सुनील साहू को भी भूल जाती है। नौकर की बुरी दीवानी हो जाती है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से संबंध बना जाते हैं। अब रीता जो पटेल होती है वो लगातार नौकर के साथ संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है, जैसे सुनील पटेल को जो है वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। उधर जो उसका पति था वीर पटेल उसको भी इग्नोर करती है, जैसे जानती ही नहीं है। कुछ समय के बाद जो वीर पटेल होता है अपने घर पर पहुँचता है। जब घर पर पहुँचा है तो वीर पटेल अपनी पत्नी से संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है मना कर देती है। उसका शक जो होता है और जो है निठर हो जाता है, वो और शक करने लगता है। अब एक दिन क्या करता है कि वो कहता है अपनी पत्नी को कि मैं रात में जाओ जो है जा रहा हूँ एक पार्टी पर, रात में वापस आऊँगा, सुबह के टाइम लगभग 2-3 बज जाएँगे। अब जो रीता होती है बेहद खुश हो जाती है कि चलो यार पति मेरा चला जाएगा तो मैं जो है अपने नौकर से संबंध बनाऊँगी। अब नौकर को बुलाती है कमरे में, दोनों संबंधी बना रहे थे तभी जो है वीर पटेल वहाँ पर पहुँच जाता है। हालाँकि जूझ में पटेल जो होता है वो अपनी पत्नी से झूठ बोला था कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। हालाँकि वो था घर पे ही चुपचाप छुप के बैठा हुआ था। अब उस रात जो है दोनों के बीच झगड़े होते हैं, झगड़े होने के बाद जो है पहले जो वीर पटेल होता है अपने नौकर को मारता है, नौकर को मारने के बाद फिर अपनी पत्नी को भी जान से मार देता है। लेकिन वीर पटेल वहाँ से भागता नहीं है, वो तुरंत जो है पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस को फ़ोन करने के बाद जो है पुलिस को बुलाता है। पुलिस के आने से पहले ही वीर पटेल थाने पहुँच जाता है, अपना जो उसने जुर्म किया था उसको कबूल कर लेता है। वीर पटेल को पुलिस ने अरेस्ट किया, उससे पूरी पूछताछ की गई कि आखिरकार मामला क्या था। तो मालूम चला कि मामला आखिरकार एक लव अफेयर एंगल का था और उसके चलते जो है उसकी पत्नी और उसने अपने नौकर को मार दिया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।